हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विनय कुमार द कंपटीशन क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर के आया हूं, जिसको आप लोग अनुपात एवं समानुपात कर भी बुलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा A:B लिखा हुआ है। इसी को इंग्लिश में हम लोग रेशियो इज टू करते हैं, हिंदी में इसी को अनुपात करते हैं। इसका मतलब होता है A डिवाइडेड बाय B। ओके, इसके बाद कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा A:B प्रोपोर्शन टू C:D। ठीक है, अब इसका क्या काम है इसको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया हम A:B का मतलब होता है A/B, और इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू किसके बीच में? दो फ्रैक्शन के बीच में, दो भिन्न के बीच में। A:B इज इक्वल टू C/D। आप लोग को ये भी पता है, इसको इससे क्रॉस करके गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? A/D इज इक्वल टू B/C। अब ध्यान दीजिए, इस तरह का अगर कोई भी टर्म आपके पास हो तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ओके, यानी प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, या इसको अंतिम समानुपात या लास्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसके बीच में एक रिलेशन काम करता है, तो ध्यान दीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इट मींस B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू D। ये पहला आपका इक्वेशन है। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग? जब आप लोगों से फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए तब। ओके, अब इसका इस्तेमाल करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 8 है, ये 4 है, ये 16 है, और ये निकालने के लिए कहा गया। यानी आपसे पूछ दे कि 8, 4, 16 का चतुर्थ समानुपात क्या है, तो भाई कैसे निकलेगा? B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू D। B इंटू सी मतलब 4 गुना 16, A इंटू D मतलब 8 गुना D। 8 से इसको कैंसिल करें दो बार में, यानी D इक्वल टू 4 गुना। बात समझ में आ गया? अब जिसका पूछे उसको गायब करें। यहाँ चतुर्थ समानुपात पूछा था, चलिए इसका 8 आया वैल्यू। अब इसको हाइड कर देते हैं हम। इसका पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे B इंटू सी, यानी कि 4 गुना C, A इंटू D 8 इंटू 8, 4 से कैंसिल किए दो बार में, C इज इक्वल टू 8 टू 60। बात समझ में आ गया? यानी इसका इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग? जब 3 वैल्यू दिया हुआ चौथा पूछे तब जाकर के हम यूज करेंगे B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू D। अब ध्यान देते हैं आगे। अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है और थर्ड पूछे तो ध्यान रहे A, B, C ये 3 टर्म है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? A इज टू B प्रोपोर्शन टू C इज टू D। यानी क्या देखे हम यहाँ पर? बीच वाले का रिपीटेशन हुआ, बीच वाले का रिपीटेशन हुआ। तो चलिए काम करते हैं कि सॉरी रिपीटेशन हुआ, तो यहाँ पर हम लोग B इंटू B यहाँ पर लिखेंगे C। ओके, क्या होगा? A इज टू B प्रोपोर्शन टू B इज टू C। बीच वाले का रिपीटेशन हुआ, यानी इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। B इंटू B यानी कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C। ये सेकंड फॉर्मूला बनेगा। अब इस दो फॉर्मूला की मदद से आप सवाल सॉल्व कीजिएगा। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 4, 6 और 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? तो करते क्या? ध्यान दीजिए, चतुर्थ पूछा है और 3 वैल्यू दिया। 3 वैल्यू दिया तो हम क्या कहते हैं? पहला वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए। वो फॉर्मूला क्या था? B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू
डी। तो भाई चतुर्थ पूछा है ना, तो पहले आप ए बी सी डी करके 4 जगह बना लीजिए। चतुर्थ पूछा है डी को हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे और इसको सीरियल वाइज बैठा देंगे 4 6 और 12। तब आपको ये पता चल चुका है कि भाई बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू फाइंड करना है। बी इंटू सी का मतलब हो गया 6 गुना 12 बराबर ए इंटू डी का मतलब 4 गुना डी। डी 4 से कैंसिल किया, 4 दिया 12, इट मींस डी इज इक्वल टू 6 3 जा 18 इज योर आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 24 और 48 का तृतीय समानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। यानी थर्ड यानी सी गायब किया है ना, अब 3 वैल्यू दिया हुआ तो बस बैठाइए b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू डी। सी गायब किया है, b का वैल्यू a b और ये d हो जाएगा। d की जगह क्या बैठाएंगे 24, c निकालना है इज इक्वल टू 8 इंटू 48। अब हम लोग 24 से कितने बार में 24 दूना 48, c इज इक्वल टू 8 टू जा 16 उतारे। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है 6 और 9 का प्रथम समानुपाती। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, दो वैल्यू दिया हुआ, तीसरा फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सेकंड फार्मूला पे चले जाइए जहां पर बीच वाले का रिपीटेशन हो रहा था। क्या रिपीट हो रहा था, b। ओके, तो फार्मूला क्या था याद है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। पूछ क्या रहा आपसे, प्रथम में पूछ रहा है तो a को गायब करेंगे हम लोग। किसको गायब करेंगे, a को, और जो वैल्यू बचा हुआ उसको सीधा बैठा देंगे b एंड c। ओके, तो b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू सॉरी a इंटू सी है ना, a इंटू 9। यह कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू a इंटू 9। 9 से दी कितने बार में, 4 बार में, तो a इज इक्वल टू 4 होता है। हाँ, तो ध्यान दीजिए क्या है अगला क्वेश्चन 24 और 6 का मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती मतलब कि मिड टर्म जिसको कहते हैं लोग, या मिड प्रोपोर्शन। ओके, अब ध्यान देते हैं कि मध्य पूछा b का वैल्यू निकालना है ना, तो ये a हो गया और ये c। फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर बराबर a इंटू सी। तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 24 गुना 6, b स्क्वायर बराबर 144। 24 6 144, तो b इज इक्वल टू रूट अंडर 144। इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट चलेगा, वैल्यू 12। चलिए बताइए। हाँ, ध्यान दीजिए अब थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है। क्या है वैल्यू दिया है, क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान दीजिए। a is to b is equal to 8 is to 9, b is to c is equal to 15 to 16 और निकालने किसका कर रहा है वैल्यू, a is to c का। देखिए जब इस तरह का सवाल आए, तो गौर कीजिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे a और c का वैल्यू यानी कि एक पहला और एक आखिरी, एक पहला और एक आखिरी। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो करते क्या है, पहला का जो वैल्यू होगा लेफ्ट साइड में जितने नंबर होंगे सबको गुना कर दो, वो पहला वैल्यू होता है। यानी कि 8 गुना 15, ये आपका a का वैल्यू निकल गया। अब ये c यानी क्या आखिरी में ना c, और तब c के लिए क्या करेंगे, राइट साइड में जितने नंबर है सबको आपस में गुना कर दो, 9 गुना 16। अब कैसे कुछ हो सकता है, हो जाएगा 8 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 3 बार में, यानी कि 5:6 इज योर आंसर। बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्वेश्चन है a is to b is equal to 4 is to 5, b is to c is equal to 3 is to 7, और तो फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, a is to b is to c यानी टोटल का फाइंड करने के लिए कह रहा है, सबका इंडिविजुअली वैल्यूज बताना है। तो हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट साइड में जितने नंबर होते हैं वो पहले का वैल्यू देता है। तो पहला का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 into 3। अब हमको b का वैल्यू चाहिए, b के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से एक को ढकेंगे, बचा क्या 3 या 3 लिखेंगे, और उसके बाद चूंकि यहाँ 2 टर्म लिखे हैं, यहाँ मेरे को 2 टर्म चाहिए, एक टर्म तो लिखा है, दूसरा कहाँ है, तो हम आगे चले जाएंगे, यहाँ हमको क्या मिलेगा 5। अब c के लिए क्या कहते हैं, यानी आखिरी वाले के लिए क्या कहते हैं, राइट में जितने सारे नंबर्स हैं
सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 इंटू 7। सॉल्व करते हैं। 4 3 या 12, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35। कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए अब ध्यान देकर अगले क्वेश्चन पे क्या है। ए बी का वैल्यू 2:5, बी सी का वैल्यू 8:9, सी डी का वैल्यू है 3:4। ए डी का पूछ रहा है, गौर कीजिए एक पहला और एक आखिरी, एक पहला और एक आखिरी। तो क्या करेंगे, पहले के लिए क्या कहें, एक साइड लेफ्ट में जितने सारे नंबर सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 16 3 48। राइट साइड में जो है वो आखिरी के लिए है। 5 9 45, 45 चौके 180। कैसे होता है, कर देते हैं 12 से दिए, 12 से 12 चौक 48, 12 से 12 एकम 12, 6 बचा 0, 12 बचे 60, यानी 4:15 जो आंसर होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी 3:2, बी सी 4:5, सी डी 3:4। इस बार सबका पूछ दिया ए बी सी डी। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन है। अब हमको सबसे पहले ए का वैल्यू चाहिए। तो ए के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कितने सारे नंबर है सबको ले लेंगे, 3 गुना 4 गुना 3। अब हमको बी का वैल्यू चाहिए, तो ऊपर से हम क्या कहते हैं ढकने के लिए, तो ये ढकें, तो बचा क्या 4 और 3। अब चूंकि यहाँ 3 नंबर लिखे हैं ना, तो हमको यहाँ भी 3 चाहिए, तो अगला नंबर मिलेगा कहाँ हमको, यहाँ। ये बी का होगा। सी के लिए क्या कहेंगे, अब सेकंड नंबर ढक देंगे, तो बचा क्या यहाँ 3। अब चूंकि 3 नंबर दे रहे हैं तो आपको 3 तो चाहिए नहीं, यहाँ पर एक तो दिख गया, दूसरा इधर और तीसरा इधर। और डी के लिए एज यूजुअल सर आखिरी है ना, तो सर 2 5 और 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कैंसिल होगा यानी सब में कैंसिल होना चाहिए तभी करेंगे। 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, ये। अब देखो 3 दूना 6 दिया 18, 4 दिया 12, 3 5 15, 5 4 20। 18 12 15 20 सब कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा। आपका आंसर है, बताइए।